नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में आज का सबसे चर्चित विषय है वो हरियाणा की भर्तियों के रिजल्ट को लेकर कि आखिरकार ग्रुप 56-57 हो, ग्रुप 1-2 हो या जो अन्य ग्रुप्स जिनके एग्जाम हो चुके हैं उन सभी ग्रुप्स का रिजल्ट क्यों नहीं आया। हरियाणा पुलिस का रिजल्ट क्यों नहीं आया, ग्रुप डी का रिजल्ट क्यों नहीं आया। ये सभी युवा साथी इंतजार कर रहे हैं जो 25,000 या 26,000 या 27,000 जितने पदों का रिजल्ट आना है वो रिजल्ट आने में लेट क्यों हो रहा है। इसके पीछे का कारण भी आपको बताएंगे कि आखिरकार अब तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। जब साथियों शनिवार को सारा प्लान तैयार कर लिया गया था, शनिवार को मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई थी मेडिकल के लिए, तो फिर आखिरकार रिजल्ट आया क्यों नहीं और कब तक आने की संभावना है। सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बता दें साथियों कि लगभग 3 तारीख तक प्रेफरेंस मांगी गई थी, जिसमें जो साथी अगर किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो उस पोस्ट के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भरे। अब आपको बता दें कि उसके बाद लगभग तीन का लास्ट एग्जाम भी था, लास्ट एग्जाम भी रहा है और अगर 3 के बाद का समय लगा लिया जाए तो आज 13 तारीख है, आज 10वां दिन है। 3 का तो एग्जाम भी था साथियों इवनिंग शिफ्ट में। लेकिन अब कुछ पोस्टें तो ऐसी हैं जैसे डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट रेंजर जिनमें फिजिकल होना है, इसलिए इन पदों का रिजल्ट रोका जाएगा। इन पदों का रिजल्ट रोका जाएगा क्यों? क्योंकि पूरी जब प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है तो फिर रिजल्ट कैसे आ सकता है। इसके अलावा अब जो साथी डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट रेंजर इन पदों के लिए एलिजिबल हैं, वो ऐसी बात नहीं है इन्हीं पदों के लिए एलिजिबल हैं, और भी पदों के लिए एलिजिबल होंगे जिसमें 56-57 भी आते हैं, हरियाणा पुलिस भी आती है और भी साथियों कलरक वगैरह के अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें हमने 57 में या 56 में जिक्र कर दिया है। ग्राम सचिव, पटवारी, अलग अलग पोस्टों के लिए वो साथी एलिजिबल तो हैं। अब कल को अगर उनको ये पोस्टें मिलती हैं तो ये कैंडिडेट उनमें जाएंगे, यहां पर वेटिंग लगेगी। ऐसा तो करना ही होगा, लेकिन फिलहाल उनकी पहली प्रेफरेंस अगर ये है तो पहली प्रेफरेंस को छोड़ दिया जाता है, और अगर ये दूसरी या तीसरी या चौथी प्रेफरेंस है तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है अगर ऊपर की पोस्टों में उनका सिलेक्शन होता है तो। लेकिन ये सब बातें मैं आखिरकार बता क्यों रहा हूं। इसके अलावा जो कोर्ट केस हैं, कोर्ट केस इनमें भी आपको पता होगा सीट होल्ड रखनी होंगी। जितने साथियों ने कोर्ट केस कर रखा है उतनी सीटें तो साथियों होल्ड रखनी ही होंगी। और प्रेफरेंस के बाद क्योंकि फाइनल रिजल्ट में कैंडिडेट रिपीट ना हो, इस रिजल्ट को तैयार करने में बहुत ही ज्यादा समय लग रहा है। दूसरी बात यह है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन नहीं चाहता कि रिजल्ट में कोई भी गलती हो। आनन फानन में किया गया कार्य कहीं गलती के कारण या इस रिजल्ट में एरर ना हो, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट है साथियों। अब तो आपकी ज्वाइनिंग ही होनी है, इसीलिए किसी भी प्रोसेस में किसी भी तरीके से गलती ना हो। प्रेफरेंस जिस प्रकार से कैंडिडेट्स ने भरी हैं, ऐसे रिजल्ट को तैयार करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। इसके अलावा आपको बता दें अब जो मेडिकल टीम है उनको सोमवार यानी कि मंडे और ट्यूसडे का समय दिया गया है, लेकिन आपका रिजल्ट है वो 17 अक्टूबर से पहले आएगा, ये भी सबको पता है। अब आज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से लगातार हर रात जागरते में गुजर रही है। सभी लोग अगर या तो सोते नहीं है, अगर सो भी जाते हैं तो रात को उठ कर देखते हैं कहीं रिजल्ट तो नहीं आ गया है। लेकिन आपको बता दें कि 14 की नाइट
14 की नाइट तक आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है साथियों। कभी कोई साथी सोचे कि आप भी ऐसे ही कह रहे हैं, साथियों ऐसी बात नहीं है ना, तो हमने इस मैटर के ऊपर कल भी कोई वीडियो नहीं बनाया है। ऐसे मैटर के ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बना रहे साथियों कि आपको पता है रिजल्ट आएगा जब आएगा। अब पैनिकपन की स्थिति यह हो रही है कि अगर आपने 5 प्रेफरेंस भरी हैं, 5 प्रेफरेंस भरी हैं, अगर इनमें से आपका टॉप 3 में नाम नहीं आया, चौथी में आ गया, लेकिन जॉब तो मिल रही है, तो भी आपको इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल सिर्फ यही दिख रही है 1 नंबर की पोस्ट। कोई कट ऑफ पूछ रहा है, हाँ अगर कोई एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो अलग विषय है, और अगर किसी का नंबर नहीं आया तो इसमें साथियों जितनी स्थिति जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, इतनी मतलब उम्मीद लगाए हुए हैं, तो उसमें गड़बड़ होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। इतने आप अपने आप को आप कंट्रोल में रखिए, रिजल्ट आएगा, धैर्य रखिए। अब तो आपको कन्फर्म भी हो गया है कि भाई 17 अक्टूबर शपथ ग्रहण समारोह है, तो 17 अक्टूबर से पहले पहले अपना रिजल्ट आ लेगा। अब तो मेडिकल वाला भी इश्यू खत्म कर दिया है, 2 महीने में मेडिकल आप बनवाकर कभी भी जमा करवा सकते हैं। करेक्टर वाला 3 महीने का समय है ही, बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट 2 वीक में करवा ही लेगा। यानी कि आपको तो रिजल्ट के बाद सीधी जो अपॉइंटमेंट ही लेनी है। अब अपॉइंटमेंट 17 से पहले पहले आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, तो फिर इतना पैनिकपन क्यों हो रहा है? 14 की नाइट या फिर 15 का दिन, तब तक आपका 15 तारीख को दिन में, 15 की नाइट नहीं इंक्लूड कर रहे, आपका रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा आपके सामने। जितनी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आप तक शेयर की जा रही है साथियों। अब पीछे कई साथी बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन तो पहले भी शेयर की गई थी। साथियों पहले जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी, अभी एक चीज बताइए, स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी तक लगा दी गई थी, तो इंफॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट में कोई गड़बड़ी ना हो। एसएससी बहुत ही, और एक सबसे अच्छा कार्य यह है कि ये तो हमने शुरुआत वाले दिन से बता दिया है, हम झूठी अफवाह तो फैलाते नहीं है कभी भी। हमारे चैनल पर सटीक खबर मिलती है कि हमारे को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक भी इंफॉर्मेशन एसएससी के द्वारा हमें ही नहीं, किसी को भी नहीं मिल रही। अगर कोई उनका नाम लेकर कह भी रहा है तो गलतफहमी है साथियों। एसएससी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन अब बाहर नहीं आ रही है। और आपको बता दे, हर चेयरमैन का एक काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जब से हिम्मत सिंह जी चेयरमैन बने हैं, कोई भी बात बाहर नहीं आ रही है। अगर कोई उनका नाम लेकर या एसएससी का नाम लेकर या खुद के गुप्त सूत्र बताकर कोई बात बता रहे तो अफवाह फैलाता है। जो ये बातें बताई जा रही हैं, कुछ इनपुट हैं, पॉलिटिकली इनपुट भी होते हैं साथियों। आपको पता है 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह है, तो सारा काम अब तो भर्तियों का पॉलिटिकली, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है कि सीएम साहब या फिर बीजेपी पार्टी के जो भी सीएम होंगे वो अपना वादा निभा रहे हैं। नायब सिंह जी सैनी ने कहा था कि हम पहले ज्वाइनिंग देंगे उसके बाद शपथ दिलाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी युवाओं के लिए गुड न्यूज कोई हो ही नहीं सकती। तो आप धैर्य रखें, पैनिक ना हो, 17 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। जो मेरा आइडिया है 14 की नाइट या 15 के दिन तक, हो सकता है आज भी आ जाए, आज की रात को भी आ जाए, कल दिन में भी आ जाए, लेकिन तब तक आपका रिजल्ट आ लेगा 15 तारीख को दिन की, 15 की रात इंक्लूड नहीं की गई है। ये हमारा एक कुछ इनपुट कह लीजिए या अपने आप का तजुर्बा कह लीजिए, जो बता रहा है कि तब तक आपका रिजल्ट आ लेगा। अब साथियों घंटे बताने वाली बात कौन सी आ गई? ऐसा कौन, कोई महात्मा तो है नहीं, या फिर इतने भी इनके इनपुट नहीं है, और अब तो कोई बात लीक ही नहीं हो रही, तब कौन बता सकता है कि इतने घंटे बाद रिजल्ट आ जाएगा? ये सब अफवाह फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।